Hello everyone. Welcome to another episode of Two Peas and a Pod. I am Habiba. With me is Rabiba as always. Today's topic is something जो कि controversial तो मैं नहीं कहूँगी, but I think it's a real social issue that पाकिस्तान, साउथ एशिया यहाँ पे हम लोग काफ़ी फेस करते हैं. On the female side थोड़ा ज़्यादा इसका impact है, male side पे भी होता है for sure. That is about the रिश्ता culture, especially the arranged marriages का, marriage bureaus का और रिश्ता aunties का. So that is something that we would like to discuss today. Also share some personal stories as well. Because मुझे लगता है पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर लड़की को थोड़ा बहुत गुजरना ही पड़ता है फ्रॉम दिस रिश्ता कल्चर. हाँ, स्क्रूटनाइजिंग मतलब वो जो एक पूरा प्रोसेस है. अच्छा, एक चीज़ और भी है, मुझे लगता है कि रिश्ता कल्चर की जो डिस्कशन है ये डिफाइन भी करती है कि आपकी फ्रेंडशिप कैसी है. क्योंकि अगर इफ़ यू आर लाइक ओवर 20 और एंड यू हैव मेड फ्रेंड्स एंड इफ यू आर डिस्कसिंग रिश्ता स्टोरीज विद देम, इट मींस कि आपकी दोस्ती गहरी होती जा रही है. ठीक है, तो ये एक पैरामीटर भी है कि यू नो वंस यू गेट कंफर्टेबल विद योर फ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो वो फिर आप रिश्ता स्टोरीज जो है वो उसके साथ डिस्कस, क्योंकि वो इतनी एम्बैरेसिंग होती है टू बी ऑनेस्ट. मतलब मुझे लगता है कि दैट इज द ट्रू लिटमस टेस्ट आप किसी के साथ कितना क्लोज है. तो वो है. तो रिश्ता कल्चर मुझे लगता है आई थिंक ये साउथ एशिया का ओवरऑल ही ये एक ट्रेडिशन है. और आई थिंक बैक इसका ओरिजिन तो बहुत ही पुराना है. लाइक इट हैज बीन गोइंग अराउंड फॉर लाइक एजेस एंड ईयर्स. और ये है कि अब चीज़ें चेंज भी हो रही हैं. मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी. विद ऑफ कोर्स वो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव भी सोच हो रही है. और बहुत दफ़ा बहुत सारे मैचेस रिश्ता कल्चर के अंदर भी बहुत अच्छे हो जाते हैं. एग्जैक्टली. सो मेरा पॉइंट यही है कि हमारी जो कहने आज किसी हद तक क्रिटिक भी है, दैट इज नॉट ऑन अरेंज मैरिजेस कि अरेंज मैरिज करना ही खराब है या जो भी. इवन वेस्ट में भी, वेस्ट इज एक्चुअली कमिंग टूवर्ड सम सॉर्ट ऑफ अरेंज मैरिजेस कि कोई अरेंज कर दे एंड देन पीपल मीट एंड ऑफ कोर्स गेट टू नो ईच अदर. इवन वेस्ट में भी वो कल्चर है और बहुत सालों से था भी. सही. द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान या साउथ एशिया में वो जो अरेंज मैरिजेस जिस तरीके से हो रही है ना, और वो जो पूरा एक उसके अराउंड एक कल्चर और एक कह लें अनसेट लॉज डेवलप हो गए. आई थिंक द प्रोसेस इटसेल्फ इज फाइन अगर आप इसको इस न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें कि दो फैमिलीज हैं, ठीक है, एक ने अपनी बच्ची की शादी करनी है, एक ने अपने बेटे की शादी करनी है, एंड दे आर लुकिंग अराउंड फॉर अ कंपैटिबल परफेक्ट मैच. तो और यू नो उसी परसूट में अगर दे आर विजिटिंग ईच अदर और दे आर ट्राइंग टू गेट टू नो द फैमिली और बैकग्राउंड चेक्स वगैरह करा रहे हैं. देखा जाए एक बर्ड्स व्यू उससे एक स्टैंड पॉइंट से ये चीज़ ठीक लगती है, प्रोसेस भी ठीक लगता है. हाँ. असल टॉक्सिसिटी तब होती है जब आप जो है वो जो आपके जो पैरामीटर्स हैं टू सिलेक्ट अ पार्टनर फॉर द कैंडिडेट, उसमें जब आप बहुत पर्सनल और टॉक्सिक किस्म के कमेंट्स करते हैं और जो आपकी स्क्रूटनी है, जो एग्जामिनेशन है, वो बहुत पर्सनलाइज्ड लेवल का होता है. ठीक है. आई थिंक यस. देखें, कोई भी ना ये नहीं कह रहा कि हर किसी की मतलब प्रेफरेंस होना ओवर इवन कम्प्लेक्शन के ऊपर भी. राइट. अगर आपकी प्रेफरेंस है आपको गोरा बंदा या बंदी चाहिए, राइट, कोई आपको इससे मना नहीं कर रहा. नोबडी इज सेइंग कि आप प्रेफरेंस नहीं रख सकते, आप तो रेसिस्ट हैं. हर किसी की प्रेफरेंस होती है. राइट. देयर इज अ रीजन आप हर किसी से अट्रैक्ट नहीं होते या हर कोई हर किसी से अट्रैक्ट नहीं होता. हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है, अपना माइंडसेट है, सारा कुछ है. नोबडी इज सेइंग कि दैट इज प्रॉब्लमैटिक. व्हाट इज प्रॉब्लमैटिक हाउएवर इज कि द वे people actually end up rejecting the people जो उनके मैच के हिसाब से नहीं ठहर रहे होते या the kind of, और कभी कभार तो रिजेक्ट भी नहीं कर रहे होते. रिश्ते में इस तरह हो रहा होता है कि they are like yes we want to do it but still अपना हाथ या वो ऊपर रखना होता है. they want to pretend कि हमने तो आप पे एहसान कर दिया आपके साथ रिश्ता करके, राइट, कि आप तो इस काबिल भी नहीं थे. आई थिंक वो जो एक तकब्बुर है दोनों साइडों पे, कभी लड़की वालों की साइड पे होता है, कभी लड़के वालों की साइड पे होता है. टू बी ऑनेस्ट मल्टीपल मैंने देखी हैं, मतलब आप इवेंट्स पे जाते हैं, इट इज़ जस्ट सो ऑब्वियस कि रिश्ता हो तो गया है और शादी हो तो रही है, बट लेकिन एक पार्टी जो है ना वो अकड़ी भी फैलती है कि ओहो ये मेरी पार्टी में क्या हो गया ये मेरी पार्टी में क्या हो गया. सो आई थिंक स्पेशली इफ यू आर मतलब
saying yes or no to anybody, especially if you are saying yes, आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, भले लड़के की साइड से लड़की की साइड से, then make your peace with it. आप शुरू से उसमें इतनी negativity, toxicity भर देते हैं. I would like to share something here, even though that's not related to रिश्ता culture, but वो यही था कि बेटे को कोई बंदी पसंद थी, उसने घर वालों को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाया, बिल्कुल एक अरेंज जिस तरह से होता है. सो द मॉम वाज नॉट रियली कन्विंस्ड, और उन मॉम ने पूरा धक्का लगाया कि ये शादी ना हो, या उसने बेटे को भी ब्लैकमेल किया, सारा कुछ हुआ. बेटे ने जवाबन इमोशनल ब्लैकमेल खुद कर दिया. अब जी मॉम ने कहा जी चलो मैं करती हूँ शादी, ठीक है ना, तुम्हारी खातिर मैं कर लूंगी. बट वो फिर यही हो रहा है कि मतलब स्टोरी है कि वो वलीमे वाले दिन बेचारी दुल्हन जो है ना वो डांट खा रही है बैठ के अपनी सास से मेहमानों के सामने, और उसको ताने मिल रहे हैं कि जी तुम टाइम पे नहीं उठ सकती, आज उसके वलीमे का दिन है, पहले तुम टाइम पे नहीं उठ सकती, तुम ये क्यों नहीं कर सकती, ठीक है. और उसको ना उसकी औकात याद दिलाई जा रही है वो मेहमानों के बीच में बैठ के कि भाई क्योंकि मैं आई डिडंट सेलेक्ट यू, तो दैट्स व्हाई दिस इज द ट्रीटमेंट दैट यू गेट. एंड एक तो आई थिंक वैसे ही पाकिस्तानी कल्चर में एटलीस्ट माएँ अपने बेटों की शादियां खुले दिल के साथ करें, ये एक बहुत ही रेयर इवेंट होता है, मसला पड़ जाता है, ठीक है. और उसमें भी मतलब शादी, और फिर अगर ये आप अरेंज मैरिज के इस रिश्ता प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं तो फिर दे आर लाइक एक्स्ट्रा क्रिटिकल. यस, ठीक है. तो द पॉइंट इज कि प्रोसेस को थ्रू करने का भी एक तरीका है ना. अगर आपकी प्रेफरेंस है तो फिर जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं सर्टेन फैमिली या किसी के घर जाए तो उससे पहले ही आप चीजें शॉर्टलिस्ट करके जाएं. बट ये नहीं हो सकता है कि लोग शॉर्टलिस्ट कर भी लेते हैं ना, उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं जाके ना लोगों ने अपना आप दिखाना होता है, अपना वो ये उन्होंने जरूर शो करना होता है कि हम आ तो गए हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई आप मतलब बिछ गए आपके सामने. सो मुझे ये लगता है कि इस पूरे प्रोसेस और कल्चर में द प्रॉब्लम है इसकी जब पार्टीज आपस में ये सोच के नहीं मिलती ना कि भाई वी आर इक्वल, मतलब दोनों पार्टीज का उतना ही इंसेंटिव है, दोनों शादी करना चाहते हैं, और हो सकता है उनको हम ना पसंद आए. आप सोचिए, अगर देखें दो तरीके हैं राइट. अगर आप जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं पे, आप कितने नर्वस होते हैं क्योंकि आपको होता है यार मैं उनको पसंद आ जाऊं, you have to show your best side because मैं उनको पसंद आ जाऊं. ऑल्सो हर इंटरव्यू के ऊपर भी आपको ये पता होता है कि मुझे आप 3-4 जगह पर इंटरव्यू देते हैं और आपको पता होता है आपने एक ही जगह सेलेक्ट करनी है जहां से ऑफर आएगी राइट. बट या अगर चारों से भी आ गई तो भी आपने एक सिलेक्शन करनी है, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं आपका माइंडसेट यही होता है कि यार मैं पसंद आ जाऊं उनको, यू डू योर बेस्ट राइट. अब एक माइंडसेट ये है कि आप किसी के घर जा रहे हैं, यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, बट यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक श्योर कि मैं ऐसा बिहेव करूं. हाँ, मैं बताती हूँ इसमें मैं एक HR like let me put my HR hat on. It's a tip as well कि जब भी आप अप्लाई करें किसी भी जगह पे, तो अब तो आजकल तो और भी बहुत आसान है कि ChatGPT से आप JD अपनी दें उसको और आप अपना रिज्यूमे दें, उससे कहें कि इसको इसके अकॉर्डिंग कर दे लेकिन स्किल सेट मेरी ही रखे. तो वो उसको थोड़ा सा इनहांस करके आपको दे देता है, और फिर ऑफ कोर्स आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन जो है वो ज्यादा हो जाते हैं. और लाइक वाइज आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप उस JD के अकॉर्डिंग अपना इंट्रो प्रिपेयर करके जाएं, तो आपके चांसेस कि वो अगला बंदा इंटरेस्टेड होगा आपसे लंबी बात करने में वो ज्यादा हो जाते हैं. तो रिश्ता कल्चर में भी यही होता है कि आप वही प्रेजेंट करें जो अगला बंदा की रिक्वायरमेंट है, तो ऑफ कोर्स देयर आर चांसेस ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड. या एग्जैक्टली. तो वही बात है कि एक तरफ ये माइंडसेट है, अगर आप इस माइंडसेट से जाएं कि जी मैंने सेलेक्ट होना है, और अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाएं कि मैं इंटरव्यूअर हूं और मैंने सिलेक्शन करनी है, तो जाहिर है आप अकड़ के ही बैठेंगे, और ये बहुत झलकता है. और अनफॉर्चुनेटली लड़के वालों की साइड से थोड़ा ज्यादा झलकता है. मैं ये नहीं कह रही कि लड़की वाले साइड वाले भी नहीं करते, होता है कुछ दोनों साइडों से होता है. हाँ, और आई थिंक जो प्रेशर की हम बात करते हैं वो लड़के पे भी आजकल होती है, और लड़कियों पे तो अजल से ही होती है, लेकिन अब वो बिल्डअप ऐसा हो गया सोसाइटी का कि अब लड़के वालों पे भी होती है. जाहिर सी बात है कि सबने अपना देख के करना होता है, लेकिन ऑफ कोर्स आई थिंक द प्रेशर इज ऑलमोस्ट. और मैं अभी ना इस पे ना थोड़ी सी, भले ये लोगों को शायद बुरी लगे बात, कि देखें हमारी सोसाइटी का एक है नॉर्म राइट कि लड़कियां 90% ऑफ द टाइम लड़की ने जाके लड़के के घर रहना है. और
लोग कहते हैं लड़की वाले अमीर घराना ढूंढते हैं या व्हाटएवर, या अपने से ऊपर का ढूंढते हैं, तो जाहिर है इट मेक्स सेंस। उनकी बेटी ने एक जगह जहाँ पे रहना है, दे नीड टू मेक श्योर कि वो जगह जो है ना वो परफेक्ट हो, मतलब वहाँ पे उनकी बेटी को एटलीस्ट आराम मिले या उतना आराम मिले जितना इधर मिल रहा है। अब ये वाला मसला इतना ज्यादा लड़के वालों को नहीं होना चाहिए, स्पेशली इफ यू प्लान ऑन के लड़की ने आपकी तरफ आके रहना है। लेकिन आई हैव सीन इन सो मैनी सिनेरियोज, बल्कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि पीपल विल एंड अप रिजेक्टिंग समबडी के लड़की को इनका तो घर ही अच्छा नहीं है। ओ भाई, आपने उनके घर का क्या करना है? लड़की ने आपकी तरफ आके रहना है। सो ये एक बहुत ही, मतलब अभी लोग कहेंगे नहीं, क्या कहते हैं, पहली बात तो क्लास डिफरेंस तो किसी को भी नहीं देखना चाहिए, बट बड़ी खड़ी और सच्ची बात है कि लड़की वाले जिस भी लेवल के हैं, दे वुड ट्राई कि एटलीस्ट उस लेवल के घराने में उनकी बेटी की शादी। जो मैच मेकिंग अगर अब इस तरह से हो रही है तो उसमें जो सोशियो इकोनॉमिक क्लास आप जरूर देखें। हाँ, ठीक है, वो मेरा ख्याल है बहुत की फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि जो पार्टनर्स जिनकी दोनों की शादी हो रही है उनका कंफर्ट लेवल ऑफ कोर्स वो उससे बेहतर हो जाता है कि दोनों की सेम सोशियो इकोनॉमिक क्लास में शादी हो रही होगी। लेकिन ये होता है ना कि जी प्रीमियम रिश्ता क्या है, डिफेंस का रिश्ता है, डिफेंस का रिश्ता, ठीक है, डीएचए में रहते हैं, डिफेंस का रिश्ता है, तो इस तरह की टर्म्स बहुत सुनने को मिलती हैं। खैर, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक कि रिश्ता कल्चर असल में है क्या। सो रिश्ता कल्चर मेरे हिसाब से तो यही है कि जी जब फैमिलीज जो हैं उनको लगता है कि हाँ जी हमारा बच्चा बेटा जो है वो वेल सेटल्ड हो गया है, मेच्योर हो गया, इसकी शादी करनी चाहिए, तो वो दे आर आउट ऑन द हंट कि हम अम्मा को 100 तस्वीरें जो है ना वो भेज देती हैं रिश्ता कराने। और लड़कियों के लिए भी यही होता है कि हमारे यहाँ तो मोस्ट केसेस में, अगेन मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती, कि 20 से ऊपर लड़की टापी है, 20 से ऊपर। आई एग्री। मैं मतलब 20 से ऊपर, ये आपकी बात एग्जैक्टली ठीक है कि उसके बाद तो लड़की बूढ़ी होना शुरू हो गई है। ठीक है, लाइक 27-28 की लड़कियों को कह रहे थे हाय हाय उम्र निकल गई, ये 27-28। आई विल नॉट लाई, आई ग्रेजुएटेड, मैं 22 साल की थी, मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी, तो मेरी अम्मा को थोड़ी जल्दी भी थी, वो जाहिर है पहला बच्चा होता है। तो मैं कहती हूँ कोई खानदान में से ना कोई 70-80 लोग थे जो कि ना मेरी अम्मा को कह रहे थे शादी करो, बूढ़ी हो जाएगी। इमेजिन 22 ईयर ओल्ड बूढ़ी हो जाएगी, ये तो मोटी भी है और इसको तो रिश्ता नहीं मिलेगा, ओए होए ये तो बहुत बड़ी लगती है अपनी उम्र से। और मतलब मैं आपको बताती हूँ इतना मसला था भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। आई गॉट मैरिड एट क्या 26 स्टार्ट हो रहा था मेरा, ठीक है, यस एग्जैक्टली 26 स्टार्ट हो रहा है और मेरी शादी भी हो गई, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ हो गया। लेकिन वो जो 22 से 26 तक का दौरानिया था ना, जब तक मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था या जो भी वजूहात थी, मेरी अम्मा के सर पे लोगों ने ऐसा प्रेशर कुकर बनाया हुआ था ना कि भाई तुम्हारा तो टाइम निकल गया है, तुम्हारी बेटी का छोटी का कर दो, इसका नहीं हो रहा तो उनको तो तुम ना बिठाओ। और मतलब आप ये सोचें, मैं 23 साल की उम्र में, 23-24 साल की उम्र में, जस्ट बिकॉज आई वॉज अ बिट ओवरवेट, आई गॉट ऑफर्ड अ 40 साल के बंदे का रिश्ता। एंड दे वर लाइक इतना अमीर बंदा है और किस्मत खुल गई एंड ही वॉज अ विडोअर। आई एम नॉट सेइंग बीइंग अ विडो या कुछ इस तरह की, विडोअर होने से कोई प्रॉब्लम है मुझे या मतलब या किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई स्टिग्मा नहीं है, बट लाइक डूड 40 से 45 इयर्स की आपकी एज है और आप एक 23 ईयर ओल्ड बच्ची को कह रहे हो, बच्ची है यार, मेरी नजर में तो बच्ची है, आप उसको कह रहे हो यार कर लो शादी यार, बहुत पैसे वाला है, जिंदगी निखर जाएगी तुम्हारी। ओ भाई उसने मतलब लिटरली जी तो जनरेशन ऐसे लोगों को मेरा जवाब होता है आप अपनी बेटी की कर दे शादी, आप अपनी बेटी की शादी कर दे, आपकी भी तो जिंदगी निखरेगी। तो बेसिकली इस तरह की चीजें इतनी ज्यादा थी कि जस्ट बिकॉज वी वर नॉट वेरी वेल ऑफ, हालांकि आई वॉज एजुकेटेड, आई थिंक ओके लुकिंग एज वेल, मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी, बट पीपल मेड अराउंड माई मॉम मेड इट सो के और मतलब भाई तुम रह गई है तुम्हारी बेटी। हाँ वही बात है ना। अच्छा मुझे ना एक बैठे स्टोरी याद आई कि जिस तरह वो आप कह रही है ना कि छोटी का कर दो। अच्छा अब तो शायद मुझे लगता है फिर भी थोड़े लोग सिविल हो गए हैं, पहले जमाने में तो बहुत पुरानी मैं एक स्टोरी सुना लगी। सो दिस इज लाइक मेरी अम्मी की कजन्स की स्टोरी है। तो माय मॉम हैड अ कजन हु वाज ब्यूटीफुल, टॉल ब्यूटीफुल, मतलब नाजुक सी, फुल जो स्टीरियोटिपिकल हमारी बिल्कुल रिश्ता मटेरियल होती हैं वो थी।
और उनकी जो बाकी बहनें थी जो उनसे बड़ी थी, दे वर लाइक नॉट वेरी गुड लुकिंग एज कम्पेयर टू हर। तो मेरी अम्मी बताती हैं कि जब उनके बड़ी बहनों के रिश्ते आते थे तो वी यूज्ड टू हाइड हर, छोटी बहन को हम छुपा देते थे कि भाई इसको ना कर ले, कि ये ना हो जाए। तो मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर कि भाई मतलब आप कोई बकरा लेने आए हो कुर्बानी का कि अगर ये नहीं तो ये, और व्हाई इज इट कि उनके पास चॉइस है कि भाई आप तो ये कह रही है ना पुराने दौर में, मेरी अपनी जनरेशन में ये वाकया हो चुका है कि रिश्ते वाले आके बैठे हुए हैं, लड़की उनके सामने आई है और जो सपोज्ड मदर इन लॉ हैं वो कहती हैं तुसी छोटी विखा दो। ओह गॉड, तुसी छोटी विखा दो, और वो लड़की सामने बैठी है। मतलब आप तो कह रही है ना पुराने वक्तों में, ये अभी तक जो है ना मामला ऑडेसिटी कि आप मुंह पे कह रहे हो। चलो यार मतलब मैं फिर भी चलो थोड़ी कर लूंगी कि घर जाके उन्होंने कंसिडर किया कि हाँ मतलब उन्होंने, भाई आप लिटरली क्या पठान की दुकान पे आए हो कि एक थान पसंद नहीं है दूसरा थान दिखा दो। मतलब ये तो इनसेंसिटिविटी की हद है। और वही बात है ना कि इसको फीड भी तो हम लोग ही करते हैं। एग्जैक्टली, एंड देन देयर इज आल्सो देखें एक और बात भी है, मतलब रिजेक्शन आप लोग इतनी लाइटली ले रहे हैं, मतलब वही पॉइंट है, आपने किसी को रिजेक्ट करना है, देयर आर सो मेनी वेज टू डू इट, राइट। इवन मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं जब किसी का इंटरव्यू भी लेती हूँ, अगर मुझे मिडवे पता चल गया मैंने इस कैंडिडेट को इंटरव्यू करना है, फिर भी फॉर कर्टेसी सेक आई कंटिन्यू द होल इंटरव्यू एज आई वुड, जैसे जस्ट बिकॉज आई डू नॉट वांट कि वो कैंडिडेट जो है वो इतना डिस्करेज हो जाए कि वो दोबारा उसकी सेल्फ वर्थ ही खत्म हो जाए। रिजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, टू बी ऑनेस्ट, साइकोलॉजिकली रिजेक्शन इज एज हर्टफुल एज फिजिकल पेन। ये रिसर्च है कि व्हेन समबडी फील्स रिजेक्शन या उनको रिजेक्शन होती है, इट इज लाइक आपको एक्चुअल में किसी ने पकड़ के डंडे मारे हैं, आपके दिल में जिस तरह से आपके हार्मोन्स उस वक्त फिजिकल पेन में रिएक्ट करते हैं, दैट्स हाउ। और आप सोचें, आप यानी कि यंग जनरेशन की लाइक सेल्फ वर्थ मार रहे हैं कुछ भी, जस्ट बिकॉज आप लाइक आपको खुद बहुत तकब्बुर है कि जी मेरा बेटा हार्वर्ड पढ़ गया, फलाना पढ़ गया, ये वो। भाई अगर आपका बेटा हार्वर्ड पढ़ गया, जो भी पढ़ गया, पहली बात तो ये है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि हार्वर्ड पढ़े बेटे के लिए भी अम्मा ही रिश्ता ढूंढ रही है, तो थोड़ा सा मुझे डाउट है कि उस बॉय में कोई और भी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं कहना नहीं चाहती, बट लेकिन एग्जैक्टली अगर आपकी अम्मा जगह जगह रिश्ते हो जाके और लोगों को फिर हार्वर्ड में ही ढूंढ लो ना, व्हाई नॉट। और दूसरी बात ये है कि जिस जो रबीबा ने पहले बात की, आपको पहली बात मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि लड़के वालों को लड़की वालों की क्लास से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की ने आके वहां पे रहना है, आप पता नहीं स्पेशली अगर कुछ है, हाँ लड़की वालों को शायद थोड़ा बहुत क्लास से होना चाहिए क्योंकि लड़की ने जाके उस घर में इंटीग्रेट होना है, राइट। एटलीस्ट अपने, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, आई नो इट्स जस्ट एन ओपिनियन। बट इवन अगर आप लड़के वाले भी हैं और आपको क्लास का प्रॉब्लम है या सोशियो इकोनॉमिक आपको इशू है, यार आप घर जाओ ही मत। किसी के घर जाके बैठ के उसके घर को यूं तकना। दूसरा ये है कि हबीबा आजकल तो मतलब मैंने देखा है कि अब तो वो व्हाट्सएप ग्रुप्स आ गए हैं, उसके अंदर पूरी पूरी प्रोफाइल्स होती हैं, इवन आई थिंक वो ऑनलाइन एप्स भी हैं जिसमें पूरा पूरा बायोडेटा होता है। अब फॉर एग्जांपल आप डीएचए के हैं और आपको मतलब कोई भी ऐसा रिमोट एरिया में कि किसी की प्रोफाइल आई है तो आप जाओगे ही क्यों? आप पहले ही आप स्क्रीनिंग जो है वो आप कर लो। या किसी छोटे शहर से अगर कोई रिश्ता है, आप क्यों करें? अगर आप बड़े शहर में रहते हैं और आपको ये चीज इतना ही खलती है कि छोटे शहर के जो लोग हैं वो इस तरह भी मतलब आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है, तो भाई आप ना जाओ। और आप ये देखें कि मैं रिसेंटली कहीं गई भी थी, तो वहाँ पे ना एक somebody was there from कराची, तो she has lived her whole life in कराची and थी किसी की शादी ही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आप कहाँ से हो? तो मैंने उनको बताया कि मैं लाहौर रह रही हूँ 10 साल से पहले, बट मैंने कहा मैं मुल्तान से हूँ, बट मुझे 13 साल हो गए, 10 बल्कि 12-13 साल है लाहौर रहते हुए। तो उन्होंने मुझे ना तसल्ली देते हुए कहा फिर लाहौर की ही हुई ना। अच्छा टू बी ऑनेस्ट अभी तक मैं आंटी को बहुत मासूम और नाइव ही समझती थी कि अच्छा वो मुझे वैसे ही कह रही हैं लाइक फॉर द सेक ऑफ कि भाई मतलब तुम भी लाहौरी हो। अगली बात आंटी करती है कि मैं तो मेरे बच्चे तो आते ही नहीं है लाहौर, मेरे बच्चे तो कहते हैं लाहौर तो गांव है, हा 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 हा। तो मैंने सोचा, फिर मुझे समझ आई कि आंटी मुझे कह रही थी कि मुल्तान तो फिर और भी पीछे है ना, अगर लाहौर गांव है तो
अब आप सोचें कि मतलब अगर इस तरह की आपका है तो फिर आप व्हाई वुड यू, फिर आप लाहौर में मत करें रिश्ता, और फिर लाहौर में मत ढूंढें, और फिर लाहौर के जो भी लोगों का स्टाइल है, अगर आपको इतना मतलब कराची में, इवन तो मैं करती नहीं हूँ बट बिकॉज शी ब्रॉट इट अप, तो लोगों का क्या होता है कि हायर सोशो इकोनॉमिक क्लास भी है। असल में मसला क्या होता है, सबसे बड़ा फिल्टर होता है इन खास तौर पे इन जो है ना देसी आंटियों का, कि प्यारी बहुत हो लड़की प्यारी बहुत हो, लंबी ठीक है ना, because I am a short person, हाँ, तो मैंने तो ये बहुत टॉल लंबी हो, टॉल हो, एज की कम, नक्श भी प्यारे, हाँ, और उसको हर सलीका तरीका भी आता हो, और 20 साल की उम्र में अगर डॉक्टर भी बनी हुई हो तो वो तो बेहतरीन हो जाएगा। Oh my God, the market for doctors बहु is crazy। हाँ, और उसको बिठाना घर पे ही है, वो एक अलग कहानी है। तो क्या है जी कि अच्छा ये सब कुछ चाहिए, तो अक्सर ये होता है कि फिर अपने सर्कल्स में से इस तरह की बंदी मिल नहीं रही होती, तो फिर कहते हैं कि अच्छा अब ये सारा कुछ है तो जाके कहीं और देख लेते हैं। उधर जाते हैं, फिर पता लगता है कि ओहो इनका तो घर बहुत गंदा है, इनका तो घर बहुत बिल्कुल मतलब हमारे लेवल का नहीं है, ये तो एरिया बड़ा बैकवर्ड है, या ये शहर बहुत छोटा है। पहले जो प्रोफाइल आई है, जो कुछ आया है, वो कुछ थोड़ी सी छानबीन करके जाएं, और अपना जो लड़का है उसको भी देखे जाए। अच्छा मजे की बात ये है कि एंजेलिना जोली चाहिए, बेटा तो ब्रैड पिट लेके आओ फिर। भाई अगर आपका बेटा टू इन अ वेरी ट्रू सेंस ब्रैड पिट है, उसके एब्स हैं, वो मस्कुलर है, उसकी एज भी मुनासिब है, बाल भी वो गंजा नहीं है, पढ़ावा भी वो बाहर का है, अमीर भी वो है, तो फिर आपका मतलब आप लिटरली मैच मेकिंग कर रहे हो, लाइक मैच मेकिंग, तो फिर आप वो इक्वेट तो करें ना। नहीं अच्छा, फिर आप ढूंढें, आप सारा कुछ करें, मतलब फिर आपका हक भी बनता है। The unfortunate reality is कि 90% जो लोग रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपका बेटा ऐसा है ना कि वो ब्रैड पिट ही है पूरा, तो वो खुद ढूंढ चुका होगा। I refuse to believe कि इतना जो आपका बेटा या बेटी जो भी है वो सिंगल है अभी तक और उसको कोई मिला नहीं। तो पॉइंट ये है कि फिर मतलब मसला ये कि वही है कि लड़कियों को थोड़ा सा कमोडिटाइज कर देते हैं। लड़का तो हमारा राजा बेटा अगर बस पढ़ लिख गया है और कमाता है बस परफेक्ट है, उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। एज गई भाड़ में, बॉल्डनेस गई भाड़ में, मोटापा गया भाड़ में, मतलब नथिंग एल्स मैटर्स, लेकिन लड़की परफेक्ट। द पॉइंट इज के हाँ अच्छा, वैसे मैं इसके स्प्लिट साइड भी डिस्कस करना चाहूंगी कि लड़की वाले भी अक्सर ऐसे करते हैं yes. कि लड़का जो है वो मतलब उसकी भी बहुत ही क्या कहते हैं सुपरफिशियल किस्म के पैरामीटर्स हैं लड़की वालों के भी yes. कि लड़की की सैलरी भी 1 करोड़ रुपए हो, उसके बाद गाड़ी भी जो है घर भी अपना कनाल का हो, गाड़ी भी हो, और उम्र उसकी का 25 साल हो, 25 साल हो लेकिन वेल सेटल्ड हो। आप 25 साल हो लेकिन वही ना कि आप अभी ग्रेजुएट किया लेकिन हमें जॉब के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो मतलब ये वही वाली बात है ना कि मैच मेकिंग में मैचिंग भी नहीं हो रही और मेकिंग भी नहीं हो रही। अच्छा, और मजे की बात ये सीमा तपारी है जो मुंबई मैच मेकिंग वाली जो आंटी है, और वो कहती है ना कि 60 to 70% you can get, 20 to 30% you have to compromise। मजे की बात यह है कि टू बी ऑनेस्ट कि अगर आप मैच मेकिंग कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं किसी से, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन किसी का मिजाज, उसकी टॉक्सिसिटी। एक्चुअल मैसेज ये है कि आपको टॉक्सिसिटी इन चीज़ों पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं कह रहा। आपको रेड फ्लैग नजर आ रहा है, टेक दैट रेड फ्लैग एंड लाइक रन विद इट। लेकिन वो जो कॉम्प्रोमाइज है ना, वो शायद आपको इनमें से किसी चीज़ पे करना पड़ेगा, लाइक शक्ल, एज, वेट, पैसा, इनमें से शायद कोई एक चीज वो आई थिंक द मैसेज इज दैट कि ये सारा कुछ इकट्ठा आपको परफेक्शन में नहीं मिल सकता व्हेन यू योरसेल्फ आर नॉट परफेक्ट। या दैट इज एक्चुअली वेरी ट्रू। लेकिन ये कि अच्छा खैर, कमिंग टू बैक टू द पर्सनल एक्सपीरियंसेस, खैर लाइक आई एम एक्चुअली वेरी शॉर्ट, तो खैर मेरे साथ तो कभी पर्सनली नहीं हुआ, बट मेरे साथ और भी एक दो वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड लाइक वी आर अबाउट द सेम हाइट, तो शी वाज एल्डेस्ट एज वेल। आई थिंक एल्डेस्ट पे कुछ ज़्यादा ही जल्दी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। वही था कि ग्रेजुएशन के बाद रिश्ता ट्रॉली पता नहीं कितनी उसने सजा के वो बेचारी गई है,
और अब वही होता था, अब वो घर वालों को भी पता है कि जी ये एक इसका ट्रेड है जिसपे शायद रिजेक्शन कर ले, हाँ। हो सकती है। तो अम्मी ने भी उसको बड़ा प्रिपेयर करके भेजना, उसकी अम्मी ने कि अच्छा जी तुम थोड़ी सी हील पहन जाओ और इस तरह से करके। भाई आंटियां क्या करती थी, उसे कहती थी कि अच्छा बेटे जरा जूती उतार के यहाँ पे खड़े होके दिखा दो जरा, हाँ। कि ना वो एग्जैक्टली हाइट का उनको आइडिया हो जाए। मतलब भाई एक नंबर 1 प्रोफाइल में उसकी हाइट लिखी हुई है। हाँ एग्जैक्टली, आपको पता है वो आप देख के आए नाप के, जो आपने मैं शुगर है इंची टेप लेके खड़े नहीं हो जाते। इसलिए मैं ये कहती कि द लास्ट थिंग इज कि वो कोई इंची टेप ले आए कि जी मैं एग्जैक्टली नाप के जाऊं, ठीक है। और वही बात है कि हम लोग शायद बहुत अपीयरेंस को बहुत ही ज्यादा वो कर रहे होते हैं लड़की की, ठीक है। अगर हमने लड़की की अपीयरेंस को उसी तरह से एग्जामिन और स्क्रूटनाइज करना, फिर आप लड़के की भी करें। वो एक रील नहीं है, वो क्या था, लपूसा लपूसा सचिन, ठीक है, कोई बात उसमें है नहीं, ठीक है। तो अगर मतलब लप्पू से सचिन का रिश्ता लेके आए हैं तो फिर आगे से एक्सपेक्टेशन भी अपनी लोअर रखें। इस पे ना मुझे लगता है वही है कि लड़कियों पे लुक्स का होता है। मुझे जहाँ पे मसला होता है कि चलो फिर लड़कियों पे लुक्स का रखना है तो, और लड़कों पे रखा होता है लोगों ने फाइनेंसेस का प्रेशर के जी पूरा वेल सेटल्ड हो, लड़के का अपना कुछ हो, सारा कुछ। लेकिन ना टू बी ऑनेस्ट अब ना दोनों ही होना शुरू हो गया है। मुझे लगता है लड़की वालों पे फाइनेंसेस का भी प्रेशर आना शुरू हो गया है कि दे हैव टू बी एट अ सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक लेवल एज वेल। लड़की का भी अच्छा, मजे की बात यह है कि मॉडर्निटी जो है ना हम वो अच्छे तरीके से हम नहीं इस्तेमाल करते कि जी अच्छा अगर वर्किंग वुमेन हैं और वो सारा कुछ है तो अब इस चीज़ के ऊपर भी बातचीत शुरू हो गई है कि अच्छा जॉब करती है तो कहाँ करती है। मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि देयर वाज अ टाइम बैक इन 2010s जब बहुत ज़्यादा लड़कियों ने जॉब करना शुरू कर दी थी और एकदम से वर्कफोर्स में विमेन आपको जो रेशियो है ज़्यादा नजर आती थी। उस टाइम की बातें और थी, उस टाइम पे ये बातें थी कि जॉब ना करती हो लड़की, जॉब ना करती हो या नहीं करेगी, हम करने नहीं देंगे। हाँ, या जॉब सीरियसली ना करती हो, क्योंकि जॉब करने वाली लड़कियां जो है वो तेज होती हैं यार, ठीक है, कि ये बड़ी चालाक होगी, ये बड़ी तेज होगी तो हमारी लड़की को नीचे लगा लेगी, तो लड़के को इशारों पे नचाएगी। पहले ये था, अब नैरेटिव ये भी कहीं कहीं मैंने देखा है आपकी वाली बात कि अब वो लोग कहते हैं कि अच्छा जॉब भी अच्छी करती हो, मतलब लंबी हो, नाजुक हो, नक्श अच्छे हो, गोरी हो और घर के काम भी बहुत कमाती भी अच्छा, घर के काम भी कर लेती हो, तो लाइक ऑल इन वन पैकेज भी अब उनको अक्सर लोगों को जो है वो भी चाहिए होता है, क्योंकि वो भी फोर्स ही कर रहे होते हैं ना कि चलो यार अच्छा है घर में कंट्रीब्यूट करेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं ये बताती हूँ कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं कम से कम कोई 35 से 40 जो है ना आंटियों के सामने मैंने ट्रेशरे लगाए होंगे, ठीक है। तो सम ऑफ देम वर नाइस इनफ कि अच्छा उन्होंने रिजेक्ट करना था तो वो जाके कर लेती होती थी। लेकिन अब ये जैसा रबीबा ने भी काउंट की चीज़ें कि लड़कियों के अंदर क्या होता है, तो मेरे पास ना ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट या हर ट्रेट के लिए ना एक स्टोरी है। जिस तरह एक हमारे घर एक रिश्ता आया, बेटा उनका कहीं रैंडम लाहौर में उस वक्त था, मतलब मैं उस वक्त जो है CSS की प्रेप के लिए घर बैठी हुई थी, तो मैं अभी जॉब मेरी जो है ना वो पार्ट टाइम मैं करती थी, फ्रीलांस थोड़ा बहुत करती, तो मैं और रिसेंटली ग्रेजुएटेड थी, ठीक है। और उनका बेटा जो है वो पैकेजेस में कहीं काम कर रहा था, हाँ, तो वो लाहौर में जॉब करता था और वो ही वॉज लाइक द वन लाइक फोर्थ ब्रदर, बाकी तीनों भाई मैरिड थे, उनकी बीवियां भी मेरे ख्याल में तो भाई डॉक्टर ही था, बीवी भी उसकी डॉक्टर, एक और कुछ और था तो उसकी बीवी भी कुछ कमाती शमाती थी, सारा कुछ था। तो जी हम लोग बहुत एक्साइटेड थे उस रिश्ते के लिए। उसकी वजह ये थी कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ओपन माइंडेड पीपल हु वर एक्चुअली इंक्लाइंड टुवर्ड्स देयर बहूज वर्किंग। तो हम आंटी अंकल आए जी, मैं मिली उनसे, उन्होंने लड़के की पिक्चर देखी, मुझे देखा, चले गए। दूसरी दफ़ा दोबारा आए, मूड बहुत अच्छे और वो सब चल रहा था, तो इट लुक लाइक कि जी अच्छा मैच है ये वो। बाय द वे वो सचिन लपूसा ही था, बट लेकिन वी वर लाइक कि चलो ठीक है कुछ नहीं होता। अच्छा अब जी वो बात आगे बढ़ रही है, हमने भी उन्होंने हमें अपने घर भी बुला लिया, घर भी हमने उनका देख लिया, ये भी हो गया, सारा कुछ हो गया। तो बीच में ना एक मैच मेकर थी, तो उन मैच मेकर से मेरी अम्मी ने पूछा कि भाई अब सब कुछ हो गया है, दे सीम लाइक पॉजिटिव, वी सीम पॉजिटिव, क्या सीन है, ये कैसे आगे मामला बढ़ेगा। उसने कहा अच्छा मैं आपको ना पूछ के बताऊंगी कि क्या होता है। तो जी एक दिन बाद वो आंटी आई और वो आंटी के एग्जैक्ट वर्ड्स कि जो मेरी पहली वाली 3 बहुएं हैं ना
वो तो इतनी गोरी हैं कि जब मैंने उनकी शादी की थी, और उन्होंने सराइकी में बोला था कि जब मैंने उनकी शादी की थी तो वो तो स्टेज पे बैठ के ना वो ऐसे लगता था बल्ब जल रहा है, वो तो लाइटें मार रही थी वहां से। और एक बहू तो मेरी है भी डॉक्टर है, ठीक है, और ऊपर से वो लाइटें मारती है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी एज माय फोर्थ बहू, ये तो लाइटें नहीं मारती। ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स थे। And then of course it did not end up happening and we were like what? So this is, and to be honest I am not conventionally not fair, या वो मेरा मसला नहीं है कि मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम काली हो या तुम वो सांवली हो। तो we were just like shocked कि भाई अच्छा सारा कुछ आंटी ने कर लिया, एंड आंटी ended up not doing it because मैं लाइटें नहीं मार रही थी। तो ये मतलब बेसिकली ये तो चले लुक्स के ऊपर हो गया ना कि अच्छा खासा सब रिश्ता सब हो गया था और वो नहीं हुआ। एक और थे, वो लोग आए तो उसमें द पेरेंट्स हैड पास्ड अवे, और लड़के की बहन, बड़ी बहन और जो उसकी दो खालाएं हैं वो बेसिकली उसका रिश्ता ढूंढ रही थी। लड़का दुबई में होता था, लड़के ने एक बहुत ही वेरी मीडियोकर किस्म की कोई डिग्री करके मुल्तान से, उसका भाई 20 साल से दुबई था तो उसके भाई ने उसको वहां बुला लिया, और वहां पे अब वो कहीं कोई IT शाइटी में जॉब कर रहा था, बट इट वाज अ गुड जॉब। ही वाज क्वाइट ओल्डर देन मी, 10 साल का डिफरेंस भी था, बट माय पेरेंट्स वर लाइक चलो कोई नहीं, इनको ट्राई करते हैं, द फैमिली सीम्स नाइस। अच्छा, अब एज कंपेयर टू, इफ यू कंपेयर हिज एजुकेशन टू मी, I was a LUMS graduate, I was an engineer, I was actually preparing for CSS, ठीक है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में कुछ वो नहीं था, I knew it was going to be bright, I was just waiting कि मैं CSS कर लूँ, तो I was just working part time। उसकी खाला आती हैं, और उसकी खाला खुद भी कहीं पे मैथ्स की टीचर थी, मुझे कहती हैं बेटा आप जॉब क्यों नहीं करती? मैंने कहा आंटी मैं जॉब करती हूँ, मैं पार्ट टाइम करती हूँ, घर से कर रही हूँ, और मैं क्योंकि साथ से CSS की प्रेपरेशन कर रही हूँ, आपने इंजीनियरिंग की जॉब क्यों नहीं की? तो मैंने कहा आंटी क्योंकि इंजीनियरिंग के प्लांट्स वगैरह पे होती है जॉब, ढारकी वगैरह इधर दूर दूर होते हैं प्लांट्स, तो अभी मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जा सकती हूँ, वैसे भी इंजीनियरिंग की जॉब्स कम होती हैं। तो कहती हमारे बेटे ने तो कर ली इंजीनियरिंग की जॉब, देखिए बेटा अपनी लियाकत की बात होती है, तो जो जितना इंटेलिजेंट होता है ना उसके हिसाब से उसको फल मिलता है। एंड आई एम लाइक वाओ आंटी, आपका बेटा जो है ना मीडियोकर तरीन डिग्री, लाइक लिटरली उसने कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कुछ किया हुआ था, ठीक है, नो ऑफेंस, बट लेकिन उसका और कोई मुकाबला नहीं है किसी और यूनिवर्सिटी का जहाँ पे आप ऑन हैंड्स कर रहे हो, ठीक है, काम सही है, और वो मुझे उसकी लियाकत, बट उसकी लियाकत बिकॉज उसका भाई दुबई में होता है। तो मतलब इस बेसिकली इस तरह की वो फिर मेरे मुंह पे कह के जा रही हैं कि जी आपकी तो लियाकत ही नहीं है, यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर लियाकतलेस, यू आर लियाकतलेस, you are not intelligent enough, they are going to like end up rejecting you whatever। तो इस तरह की like I have so many stories के that is actually very sad if you like think about it, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपका रिश्ता ट्रॉली सीन जो है वो अगर 20s में स्टार्ट हो गया, उस टाइम पे आपकी ईगो सेल्फ एस्टीम बहुत फ्रेजाइल भी होती है, yes। और उस टाइम पे जो आपके साथ हो रहा होता है ना वो बहुत it stays with you for a very long time। To be honest मैं ये बता रही हूँ, मैं I was 22 years old जब ये सारा कुछ हो रहा था, and मतलब by the time I became 25 I had the thought मैं जो हूँ ना I am unmarriageable, मतलब marriageable, ठीक है, कि मेरे से तो कोई शादी करना ही नहीं चाहता, मेरी तो हो ही नहीं सकती, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मेरी शक्ल ख़राब है, मैं इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ मेरे अंदर, और मैं मोटी भी हूँ, और सारा कुछ, मतलब मेरी लाइक सेल्फ एस्टीम हैड गॉन टू द डंप्स, लाइक लिटरली टू द डंप्स, वेयर आई थॉट कि आई डिड नॉट लाइक आई, और टू बी ऑनेस्ट मेरा मतलब वो पॉइंट पहुंच चुका था कि मैंने लिटरली आई स्टॉप्ड इवन लाइक रिश्ते आते भी थे, आई स्टॉप्ड इवन लुकिंग एट द पिक्चर्स, कि एक होता ना कि अच्छा आप चलो पिक्चर देखते हो कि अच्छा क्या सीन है ये वो, या आप पूछते हो कि क्या है, आई लिटरली आउटसोर्सेड टू माई पेरेंट्स, एंड आई वाज लाइक बस ठीक है जो ये ढूंढ लेंगे इसका मतलब बस वही हो सकता है, अब मैं पूरी जिंदगी जो है ना वो तो नहीं बैठ सकती। तो इस लेवल का अफेक्ट होता है किसी की दिमाग की, किसी की साइकोलॉजी के ऊपर,
दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू इतनी ज्यादा रिजेक्शंस। तो मेरा तो आई थिंक इसका पूरा टोटल यही मैसेज है। इवन लड़कों के केस में भी बहुत दफा हुआ है कि स्पेशली लड़की अगर वाले बहुत अमीर हैं तो वो लड़के को कंपेयर करेंगे, लड़की के इंटेलेक्ट को कंपेयर करेंगे, लड़के के पास कितना पैसा है। अलग मैंने ये लड़की वालों को डिमांड करते हुए देखा है कि अलग घर में रहे, अलग घर लेके दो, मतलब नहीं। और हाँ अच्छा, लड़के वालों का फाइनेंशियल के अलावा आजकल ये भी बड़ा सीन है कि हमें बाहर का रिश्ता दिखाओ। हाँ एग्जैक्टली, कि लड़का बाहर हो, आई मीन हाँ, ठीक है एक लिहाज से, लेकिन मतलब बिल्कुल ही अपनी जो अच्छे अवेलेबल रिश्ते हैं पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान में जो हैं उनको आप साइडलाइन करके बिल्कुल ही ये आप फिक्सेट अपने आप को कर लेना, अपनी उसको करके जी बाहर का ही रिश्ता होगा। तो वो भी वो चीज़ है कि जाहिर है फिर वो लड़के वालों में भी प्रेशर होता है कि अच्छा भाई। और टू बी ऑनेस्ट मेरा तो इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि पाकिस्तान में ना हमारा हर रस्म और रिवाज ना इज सो हाईली ड्रिवन बाय क्लासिज्म। हर चीज में हमने रिलीजियस त्योहार में क्लासिज्म घुसाया हुआ है। ईद की सेलिब्रेशन हैज ऑल बिकम अबाउट जोड़े कौन पहन रहा है कौन नहीं पहन रहा है, जानवर किसका कितना बड़ा है, कितने लाख का आया है। एग्जैक्टली। और फिर वही रिश्ते करते वक्त भी यही है कि जी हमारी बहू इतनी अमीर है, उसका बाप ये करता है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली फोकसिंग ऑन के क्या हमारी बहू और बेटा आपस में खुश रह सकते हैं या नहीं, कंपैटिबिलिटी है या नहीं। अच्छा, और मजे की बात क्या है, एक ना बहुत अच्छा डायलॉग है जिसमें ना ऐश्वर्या राय है और वो कह रही है किसी अपने बाप को कि उसका बाप कहते हैं कि नहीं तुम एक दफा एक रिश्ता आ रहा है, तुम उसको देख तो लो, बड़ा ही शरीफ लड़का है, जब वो घर आएगा तुम खुद ही देख लेना कि वो कितना शरीफ है। तो वो आगे से उसको कहती है कि जाहिर है जब वो हमारे घर आएगा तो वो शरीफ ही बन के आएगा ना, वो ये थोड़ी बन के आएगा कि मतलब आके गालियां दे रहा है या कुछ इस तरह की चीजें कर रहा है। मतलब आप देखिए हमारे ना जो अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स के फिल्टर भी है ना वो भी बड़े अजीब से बन गए हैं जी। अगर लड़का सिगरेट पीता है, भले पूरी दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है, बस क्योंकि वो सिगरेट पीता है तो वो जो है ना बकवास लड़का है, उसकी हर चीज रिजेक्ट हो जाएगी, सारा कुछ। आई एम नॉट सेइंग कि सिगरेट पीने वाले लड़के से शादी करें, बट पॉइंट क्या है कि मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने तो ये देखा है कि जो सिगरेट नहीं पीते ना वो ज्यादा हरामी निकलते हैं, जो कोई ना कोई उनका और मसला निकल आता है। आई एम सो सॉरी, बट जो है ना ये है तो हमारे फिल्टर्स भी क्या है। मेरा ख्याल है ये है कि आई थिंक द राइट वे टू गो अबाउट दिस इज कि आप अगर किसी के घर गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर प्रोफाइल पे अपेरेंटली आपके साथ मैच कर गया है, तो आप उनके घर चले गए, आपने विजिट कर लिया है, आपको अपेरेंटली सब कुछ अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड चेक्स करवाएं, ठीक है। मतलब फिर उसके बाद ये नहीं है कि लड़का सिगरेट पीता है या नहीं पीता, फिर आपके जो फैक्ट्स हैं जो बैकग्राउंड चेक में आए हैं फिर उसके बेसिस पे आप बैकग्राउंड चेक का भी यही मसला है ना कि बैकग्राउंड चेक भी आप किसी ठीक जगह से करवाए ना। लोग पता है किससे बैकग्राउंड चेक करवाते हैं, कोई अंकल का दोस्त होगा जो यानी कि जनरली किसी बड़े बंदे से बैकग्राउंड चेक हो रहा होगा कि फॉर एग्जांपल ये बड़ा कॉमन है कि अच्छा मेरा रिश्ता है, मेरे अब्बा का कोई दोस्त है, वो उसके अब्बा को जानता है, तो जी फैमिली कैसी है, लड़का कैसे है। जनरली इन सारी सिनेरियोज में हर कोई अपने बेस्ट बिहेवियर पे होता है। बैकग्राउंड चेक्स ना टू बी ऑनेस्ट जो कोई आपको दे सकता है ना, जो कोई उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा या कोई जो उसके साथ बड़े मजे की बात है। तो ये आज का लिटरली आज का वाकया है। आई वॉज लुकिंग फॉर माई एसोसिएट और वो ना किसी दो अंकल्स के साथ बैठा हुआ था, काफी देर से मैं कह रही हूँ यार मैंने इसके साथ काम कराना है, ये कहाँ है। पौने घंटे बाद ना मैं ना चली ही गई उस मीटिंग में, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है। तो पता चला कि वो ना कोई बैकग्राउंड चेक के लिए ही आए हुए थे। खैर वो रिश्ता सारे बादशाह थे वो चले गए। एंड देन मैं सोचा कि यार ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। और एक्चुअली मैंने भी किसी का बैकग्राउंड चेक किया था, मुझे नहीं पता they got married or not in my previous company। तो मेरे पास भी इस तरह से अंकल आए, ही वाज लाइक रियली एजेड, उनकी लड़की बेटी के लिए कोई रिश्ता आया था जो कि उस ऑफिस में उस टाइम पे अभी रिसेंटली छोड़ के गया था। तो वो बैकग्राउंड चेक करने आए और मतलब मुझे ना बड़ा हुआ भी कि वो अंकल किस एक्सटेंट तक जा रहे हैं बैकग्राउंड चेक करने के लिए, मुझे अच्छा भी लगा। I am very impressed। ठीक है, अब आप सोचे वो कर्नल साहब थे कोई और वाज वेरी ओल्ड रिटायर्ड कर्नल थे, और उन्होंने फिर मुझे पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया कि इस तरह से मेरी बेटी जो है, हमारे साथ पहले भी हुआ था कि हमने बहुत थॉरोली नहीं बैकग्राउंड चेक किया हुआ था,
तो वो उसका जो है वो एक निकाह जो है वो टूट गया, इसलिए दिस टाइम अराउंड अब ये इसका रिश्ता आया है। दे सीम वेरी नाइस एंड एवरीथिंग, बट आई रियली रियली वांट टू मेक श्योर कि मैं जितना कर लूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह क्या है। मैंने कहा सो आई हैव नॉट डायरेक्टली वर्क विद दिस पर्सन, बट आई नो समवन जिसने ये इसका पूरा 5 साल का टेन्योर जो यहाँ पे था, दैट पर्सन विद हिम। फिर मैंने उसको बुलाया और उसने फिर जो है वो काफ़ी जो भी फीडबैक था वो सारा उसको दिया। एंड देन अंकल ने ये भी पूछा कि क्या वो खुद वॉलंटरीली रिजाइन करके क्या था, या टर्मिनेशन थी, या उसके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में कोई ऐसा कोई बिहेवियरल पार्ट आपका होता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी लाइक स्मार्ट ऑफ हिम। उन्होंने कहा कि आपके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में बिहेवियरल पार्ट भी होता है, राइट? तो उसमें कोई उसके मार्क्स वगैरह कम तो नहीं, व्हिच इज ग्रेट टू बी ऑनेस्ट। मतलब अम्मा अब्बा जो है ना वो नाइव होते हैं बड़े, उनके ना बहुत ही शैलो मैट्रिक्स होते हैं, वो काफी सारा करके वो गए। मुझे नहीं पता उसके बाद उन्होंने कहाँ से किया, बट आई थिंक वर्क प्लेस इज वन ग्रेट सोर्स जहाँ से आप बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। आई ऑलवेज थॉट शायद वर्क प्लेस वाले कभी खुद इतना अच्छा बैकग्राउंड चेक देते नहीं होंगे किसी को। नो, अगर कुछ है, अगर आप एचआर से पूछ रहे हैं और मैं एचआर में हूँ, लाइक आई वर्क फॉर 10 years, तो मेरे से अगर कोई आके पूछा तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल से जो भी ओपिनियन होगी वो दूंगी। अगर किसी को हमने टर्मिनेट किया है तो मैं बता दूंगी इसको हमने टर्मिनेट किया इस रीजन पे किया है, ठीक है? तो वो ये है कि मैं किसी को बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि मेरा तो कौन सा कोई फर्स्ट कजन है जिसका रिश्ता आ रहा है, ठीक है? तो मैं तो बड़ा न्यूट्रल उसमें कर दूंगी। आई थिंक सबसे न्यूट्रल जो है वो ये है, अनलेस कि कोई बहुत ही विंडिक्टिव किस्म का कोई हो बंदा और वो फिर आपका काम खराब करते हैं। लेकिन आई थिंक वर्क प्लेस इज अ ग्रेट सोर्स जहाँ से आप बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। बट ये है कि हाँ, बाकी मोहल्ले से आई थिंक काफी अच्छा आई थिंक नेबर्स आर अ गुड वो, बट मुझे ये लगता है कि स्पेशली जिस तरह से आपने कॉलीग्स का कहा, इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट इट फ्रॉम पीपल who are their own age, जिन सर्कल्स में वो बैठता है। क्योंकि अक्सर अगर आप अपनी एज के या अंकल्स वगैरह से लेंगे तो हर कोई वहाँ पे बेस्ट बिहेवियर में होता है, तो वहाँ से आपको क्या ही बैकग्राउंड चेक पता लगेगा। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या कहते हैं, दूसरा इसी बात पे कि लड़के का जिस तरह से बैकग्राउंड चेक हो रहा था, आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि जो ये बात हो रही है ना कि लड़कों के ऊपर भी प्रेशर और ये सब कुछ इकट्ठा होना शुरू हो गया है। हाउएवर मुझे अभी भी ये लगता है कि ऑफ कोर्स प्रेशर है एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक अ लाइफ, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कों की, क्योंकि अभी भी कल्चर वही है कि रिश्ता लड़के वालों ने लेके जाना है, या इवन मैच मेकिंग भी यही है कि लड़का अप्रोच कर रहे हैं सारा कुछ। आई थिंक दे डोंट रियली गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल नहीं होता, बट एज मच एज गर्ल्स गो थ्रू दैट। और वो थोड़ा सा वो भी है ना कि जो ओवरऑल रिचुअल है, रिचुअल भी यही है ना कि आप लड़के वाले जाके बैठते हैं तो लड़की कोई ट्रे लेके आ रही है, राइट? तो वो रिचुअल्स पूरा यही है कि वो लड़की आ रही है सिलेक्ट होने, राइट? लड़का नहीं आ रहा। तो आई थिंक वो जो है ना, आई थिंक दैट रियली नीड्स टू चेंज। आई थिंक हमें ना रिचुअल्स जो हैं इस पूरे रिश्ता कल्चर के अराउंड वो चेंज करने पड़ेंगे। मे बी घरों में ना जाए, पहले लड़का लड़की को बाहर कहीं मिलवा दें, सुपरविजन में मिलवा दें, ताकि वहां पे मतलब ताकि वो इंसानों की तरह मिले। हाँ, लेकिन एज इंडिविजुअल्स मिले और इंसानों की तरह मिले। मतलब आप सुपरविजन में मिलवा दें, मतलब ठीक है आप सेम रेस्टोरेंट में बैठ जाए, उधर उनसे अगर आपको इतना ही सेफ्टी का या चीज इसका इशू है, बट लेकिन एटलीस्ट नॉट मेक इट अ रिचुअल जहाँ पे एक बंदा जो है ना वो फील कर रहा है कि उस पर प्रेशर है। मुझे एक रिश्ता स्टोरी बल्कि जस्ट याद आई। दिस फ्रेंड ऑफ माइन, तो her front teeth were a little like they were larger, तो वो ऑलरेडी अलाइनर्स वगैरह लगा चुकी हुई थी, बट वो आगे वाले जो थे, तो वो आंटी जो हैं उन्होंने कहा अच्छा जी बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, और आंटी इसको मशवरा दे रही है ना, ठीक है, उसे कह रही है बेटे आपको पता है वो ना एक प्रोसीजर होता है, वो ना ये आगे वाले दांत ना घिसा देते हैं, घिसा के ना तो वो इक्वल कर देते हैं, तो ये करवा लो। मतलब यार आप सोचो, आपके बच्चे को आके इस तरह से कोई कहे, आपके अपने बच्चों को कोई कहे, आपको कितना बुरा लगेगा। ठीक है, मतलब यार दांत तो छोड़ दो, या मतलब ये तो बिल्कुल कोई बकरा ईद वाली शॉपिंग होगी ना कि हाँ दांत के दांत देखो, ये भी हो चुका है बाय द वे कि किसी के दांत जो है ना वो मतलब किसी ने कहा कि गिनवा दो दांत पूरे हैं या नहीं। सो ये इतनी ट्रॉमाटाइजिंग स्टोरीज हैं। आई एम सो सॉरी कि मुझे हंसी आ रही है, बट लेकिन मुझे हंसी इस वजह से आ रही है कि आई एम जस्ट लाइक सो बिविल्डर्ड एट द फैक्ट कि लोग अपने आप को इतना इंटाइटल्ड समझते हैं, कि लोग अपने आप को इतना इंटाइटल्ड समझते हैं कि हम ये कर सकते हैं।
और हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। और मैं तो लाइक लिटरली आई नो, मतलब कोई खुदा का खौफ कर ले, मतलब हमारा रिलीजन भी हमें कहता है कि आप किसी की रंग नस्ल शक्ल पे बात नहीं कर सकते। लाइक वो आपने सोचना, अपने दिमाग में सोचें, घर जाके रिजेक्शन भेजनी है आप भेजें, तो मतलब यू कांट डू इट। और जो रिश्ता स्टोरीज हैं उससे मुझे एक और भी वो याद आया कि एक और वो था, एक और मेरा एक रिश्ता वो चल रहा था, तो वहाँ पे क्या सीन हुआ कि उनका भी यही था कि लड़का कहीं बाहर था, तो मेरी उन्होंने बात करा दी एक आध दफ़ा उससे फ़ोन पे, और मैंने बात कर भी ली सारा, इट वाज ओके। मैं आई वाज जस्ट सो नाइव, मुझे कुछ पता नहीं लगा है, मतलब ठीक है जो आपको ठीक लग रहा है वैसे कर दें। तो मेरी बात भी उन्होंने करवाई और बातचीत भी हो गई और सारा कुछ हो गया। तो उन्होंने मेरे, आप सोचें, उन्होंने फ़ोन पे मेरी अम्मा से हामी भरवानी, मतलब आंटी ने मेरी अम्मा को कहा कि आप बताएं ना, आप प्लीज फिर बताएं ना, आपकी तरफ से यस है या आपकी तरफ से नो है। लाइक लिटरली उन्होंने ये बोला। मेरी अम्मा ने कहा जी अच्छा हमारी तरफ से यस है। अब हमने ये कह दी बात, अब हम नेक्स्ट स्टेप्स का वेट कर रहे हैं कि जी अब वो बोलेंगे वो। तो अब आंटी यस करवाने के बाद आंटी ने हमारे घर 4 चक्कर काटे, और आंटी हर चक्कर पे ना एक नए बंदे को ले आती थी मुझे इवैल्यूएट कराने के लिए। तो फिर वो जी मेरी बेटी फलानी जगह ढारकी होती है, तो जी अब मेरी बेटी आके इवैल्यूएट करेगी, अब मेरा शौहर आके इवैल्यूएट करेगा, अब जो है वो मेरा बेटा जो है वो आके इवैल्यूएट करेगा। और उनकी बेटी भी, मतलब ना मेरी अभी शादी हुई है, रिश्ता भी मतलब आप लोगों ने फ़ोन में यस लेके उसके बाद आप इधर उधर हो रहे हैं, और मुझे आके कहती हैं, तो उनकी बेटी मुझको कहती कि मैंने पूछा आप क्या करती हूँ, उनकी बेटी भी ने भी MBA किया हुआ था और सारा कुछ। कहती देखिए लेकिन मेरे हस्बैंड की वहाँ जॉब है, तो मैं तो आप कुछ नहीं कर सकती, तो फिर मैं नहीं करती जॉब, आप फिर क्या करोगे, आप करोगे जॉब? तो मैंने उनको कहा कि मतलब देखें ये बाद में सोचने की बातें हैं, मैं अभी इस बारे में सोच भी नहीं रही कि आप खुद कह रही हैं हमें नहीं पता हमारे बेटे ने कहाँ रहना है, उसने वापस आके पाकिस्तान शिफ्ट होना है, उसने बाहर रहना है, उसने भावलपुर रहना है, उसने मुल्तान रहना है, उसने कहाँ रहना है, तो मेरे से आप क्यों पूछ रही हैं? बट शी वाज लाइक नहीं आप मुझे बताओ, आप करोगी, कॉम्प्रोमाइज करोगी, आप इतना सैक्रिफाइस कर लोगी? मैंने कहा आप मेरे से क्या सवाल पूछ रही हैं? और ऑफ कोर्स फिर द रिश्ता डिड नॉट हैपन। बट वो वही बात है कि इतनी हैवी किस्म की कमिटमेंट चाहिए होती है लड़की वालों की तरफ से कि बस गारंटी दे दो, जो हम कहेंगे बस बिछ जाओगी हमारे सामने यार। हाँ अच्छा एक चीज़ और भी होती है, वो ये कि अगर आपका रिश्ता आ रहा है तो माएँ अक्सर ताकीद करती हैं कि तुमने ज़्यादा बोलना नहीं है, डू नॉट टॉक बैक। अच्छा सो मेरा अभी जो बात पक्की वाला जो सीन था सारा, लाइक विद माय नाउ हस्बैंड, उस पर माय हस्बैंड फुप्पो जोकिंगली आस्क्ड कि ओहो अच्छा चलो बताओ क्या पका लेती हो। मैं सेड कुछ भी नहीं। उसके बाद मेरी अम्मा ने मुझे थोड़ा सा कहा कि उनको नागवार गुजरी ये बात कि तुमने ये क्यों कहा है, ऑल्दो लाइक इट वाज अ वेरी कैजुअल सॉर्ट ऑफ अ सेटिंग, उसके बावजूद शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, लाइक शी वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं चुप करके रहूंगी और ज्यादा बात नहीं, आपने इंडल्ज नहीं करना ज्यादा, यू कैन नॉट टॉक बैक। ठीक है सब ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बेस्ट हूँ, मैं सब कर लेती हूँ, मैं सब पका लेती हूँ। वो वाला चीज़ जो है ना, वो एक्सपेक्टेशन शायद हमारे घर से भी आ रही होती है। yes. तो वो ये कि हमें भी प्रिपेयर इसी तरह से किया जाता है ना कि मुझे इसी तरह याद है कि मेरा जो अभी ये रिश्ता जो अभी मेरे हस्बैंड का ने भेजा, तो उसमें काफ़ी सारा उनका खानदान आ रहा था। तो सर्दियाँ थी, आई गॉट अ ड्रेस आउट जो कि खद्दर का था, प्रिंटेड नॉर्मल, और शलवार कमीज थी, और मैं जा रही थी और मुझे अच्छी तरह से मेरी बहन ने मुझे यहाँ से पकड़ के वापस बुलाया है। शी इज लाइक ये हील्स पड़ी हैं, ये पहन के जाओ, ठीक है। और इट वाज नॉट लाइक आई वाज मीटिंग द फैमिली फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको पता था कि मेरे हस्बैंड में हाइट डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इट वाज फिर भी मुझे ज़बरदस्ती हील्स पहनाई, एंड देन मेरे अपने घर वाले वर सुपर क्रिटिकल अबाउट इट कि ये क्या जोड़ा है, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई हुई, ये तो सादा है, तुम तो सादी लग रही हुई है वो। और ये होता है, ये बहुत होता है। मैं जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, मेरे रिश्ते भी जिस तरह रिजेक्ट हो रहे थे, तो एक पॉइंट पे आपके अपने पेरेंट्स आपको डाउट करने लगे, वो चेक करने लग जाते हैं एक्चुअल में इसमें ही कोई मसला तो नहीं है जिसकी वजह से हो नहीं रहा। अच्छा सोशल मीडिया पे भी है,
अच्छा, एक बात, बड़ी रियली रियली फेमस इन्फ्लुएंसर, उनकी मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे, गेट रेडी विद मी, और वो कह रही थी कि अगर आपका रिश्ता आ रहा हो तो आपने कैसे तैयार होना। ओह यस, आई हैव सीन हर। हाँ ठीक है, और इवन उसकी ये भी थी कि शादी के बाद आपने घर में कैसे तैयार होना है। या भाई अच्छा, मुझे लगता है इसकी वजह से ना वो आंटियां भी जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होती है ना, उनकी भी बहुओं से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि हर वक्त बनी सबरी रहे और वो ही रहे। और ना टू बी ऑनेस्ट मुझे ये लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग ना कि किसी की नाक मुंह शक्ल पे बात करना जो है ना विल ऑलवेज बी हर्टफुल, नो मैटर हाउ ग्रोन अप दे आर। अनफॉर्चुनेटली ये रिश्ते से पहले सिर्फ नहीं होता, जहाँ रिश्ता हो भी जाता है उसके बाद भी इन चीजों पे कमेंट्स जारी रहते हैं, ससुराल में, ससुराल से बाहर भी, कि जो बंदा एज मोटा अगर उसको टैग लग के आया है तो वो मोटा ही है। अच्छा, इवन जिस तरह हमने कुछ सेटिंग्स ये भी होती है ना कि जिसमें बेसिकली ना वो शादी कम्प्लीटली अरेंज होती है, ना वो शादी कम्प्लीटली लव होती है। इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वर्क प्लेस पे साथ काम कर रहे हैं, लड़के ने इंटरेस्ट शो करती है, अब वो लड़का प्रेशराइज करेगा अपनी माँ को कि मतलब वो वन साइडेड ही चीज होती है, लेकिन वो उसको कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं अरेंज मैरिज में। तो उसमें भी जब आंटियां एवेंजफुल हो जाती है ना, फिर वो बाद में जीना हराम करती हैं बहू का, कि चलो मैंने अपने बेटे के उस पर कर तो दिया। लेकिन इवन लव मैरिजेस में भी ऐसे होता है कि अगर बहुत ही लड़ा के शादी हुई हुई है तो बाद में सासें जो है वो फिर जीना हराम। वो वही बात है ना, अंदर से वो इनहेरेंटली यही है कि हमारा बेटा तो हीरा था, ये ले उड़ी हमारा हीरा। ठीक है, सो भाई बाकी लोगों के बच्चे भी हीरे होते हैं, ठीक है ना। आपके हाँ अपने बच्चों के लप्पू से लप्पू जो है वो नहीं मतलब नहीं है। एग्जैक्टली, तो वो यही वाली बात है ना कि वो फिर वो इवेंचुअल जो है वो आंटियां हो जाती हैं। कुछ आंटियां होती हैं जो कि, अच्छा ये भी एक ट्रेंड है जो कि मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ। वो यही था कि भाई शुरू में बिकॉज उनके लिए वो फैमिली रिश्ता बहुत आइडियल था, बड़ा अच्छा मैच था, तो शुरू में दे वर लाइक वेरी नाइस, और वो सारा जो प्रोसेस, हाँ बात पक्की है, हाँ तक का जो प्रोसेस था वो सारा स्मूथ उन्होंने करवा लिया। और जैसे जैसे वो फिर शादी की डेट करीब आती गई तो उन्होंने अपने ट्रू कलर्स दिखाना शुरू कर दिए। तो इसलिए भी जो है ना बैकग्राउंड चेक्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी आप सब कुछ अपनी ड्यू डिलिजेंस सब कुछ कर भी दें, उसके बावजूद भी लोग चावल निकल आते हैं। yes. लेकिन ये है कि अपनी तरफ से जो है आप एफर्ट करें। और आई नो इट इज़ रियली हार्ड, इट इज़ रियली ईजियर सेड देन डन, लेकिन शादी के करीब तक भी अगर कोई आपके वो आ रहे हैं, रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, तो उसको प्लीज इग्नोर मत करें ये सोच के कि जी अब हम शादी कैसे कैंसिल करें, कैसे, या अगर आपका कोई इवेंट हो चुका है तो और अब आपको लग रहा है कि शिट अब हम लाइक हाउ डू वी गो बैक ऑन दिस, मतलब अपनी बच्ची को सपोर्ट करें, मतलब अपनी बच्ची को बताएं कि भाई कोई मसला नहीं है, इट इज ओके, हम वी आर हियर, एंड बी ओके विद योरसेल्फ। अगर आपने खुद किया है तो मतलब अपने आप को भी फॉरगिव करें। आजकल किसी का कोई पता नहीं चलता आप। और दूसरी बात, टू बी ऑनेस्ट, मिजाज मतलब आप कितना भी बैकग्राउंड चेक करा लें, आप किसी का मिजाज नहीं समझ सकते कि वो खास तौर पे क्लोज रिलेशनशिप्स में कि वो बंदा किस तरह का है। एग्जैक्टली, लाइक वही बात है कि आप अपनी तरफ से सारा काम कर लें, लेकिन फिर भी अगर शादी तक या इवन शादी के बाद भी रेड फ्लैग्स नजर आते हैं और कुछ नहीं बन पा रही है, तो प्लीज़ 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 अपने बच्चों को ये टॉर्चर मत दें कि आपने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही रहना है। तो वो यही है, लाइक द अदर डे माय हस्बैंड वाज टेलिंग मी द स्टोरी ऑफ हिज कजन। उसका भी रिसेंटली समबडी लाइक उन्होंने हाँ करके दे घोस्टेड द एंटायर फैमिली, और अपेरेंटली पता चला है कि वो यहाँ पे हाँ करके और रिश्ते देख रहे थे। ओह माय गॉड, दिस इज सो ट्रू। ये अल्लाह माफ़ करे, लोगों ने इसको लिटरली ना दे हैव मेड इट अ गेम। ये मेरी अपनी एक दोस्त के साथ हो चुका है कि वो आंटी जो है ना दिन में ना कोई 10 घरों में जाती होती थी रिश्ता देखने के लिए, और हर घर में जहाँ पे पसंद आती थी ना लोगों को हुक कर लेती थी कि बस मेरी तरफ से तो हाँ है। और दैट इज जस्ट सो ब्रूटल एंड इतनी हार्श बात है। मतलब पता नहीं उनके बेटे को पता भी था कि नहीं पता था कि उनकी अम्मा जो है ना वो बैक एंड पे क्या कर रही हैं। मतलब वो आंटी जो है ना वैसे लग रहा था पता नहीं बेटे की 5 शादियां करनी उन्होंने इकट्ठी।
जितनी लड़कियां उन्होंने बैकअप पे रखी हुई थी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मुझे बड़ी डेंजरस लगी कि यार आपने हाँ भी कर दी है और उन सब ने मतलब फैमिली में अनाउंस भी कर दिया हुआ था एंड एवरीबडी वाज लाइक सो हैप्पी बिकॉज उसके काफ़ी देर से वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे इसका रिश्ता ढूंढने के लिए एंड देन दे फाउंड आउट कि जी वो आंटी जो हैं वो इनको घोस्ट करके तो वो पूरे घरानों में जा रही हैं और जा के जो है वो रिश्ता देखें। ऑल्सो बीवेयर ऑफ लालची पीपल एज वेल, और उनके जो है ना जो लोग इतने निटपिकी होते हैं ना फिर वो लालची भी निकल आते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट दो बोथ साइड, लड़का वाली साइड भी लड़की वाली साइड पे भी, और वो जो है ना फिर वो डिमांड शुरू हो जाती हैं शादी से पहले, जहेज की डिमांड होगी, गाड़ी की डिमांड होगी, वो नहीं होगी तो लड़की वालों की तरफ से कुछ इस तरह का होगा कि नहीं बिल्कुल सब कुछ तय करके सारा कुछ करीब करके कोई निकाह मंगनी करके और शादी के करीब उन्होंने डिमांड कर दी कि नहीं जी हमें तो इतने तोले सोना चाहिए या हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, जो एक जनरल होता है। लड़की वालों की तरफ से यूजुअली मैंने ये सुना हुआ है कि बहुत ही आइडियलिस्टिक किस्म का हक महर है जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है, तो वो एंड पे रख लेते हैं वो एज अ शर्त। तो मतलब वही वाली बात है। मेरा ख्याल है कि जो हमारी अवर जनरेशन है उसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। यस, ठीक है, इवन थोड़ा सा लोगों ने खुद भी ढूंढना शुरू कर दिया है, मतलब अरेंज का मिक्स कर लेते हैं लोग कर रहे हैं। इवन मैंने ये भी देखा है कि वो देयर इज दिस ऐप कॉल्ड मुज ऐप। हाँ, उसका भी है, हाँ, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि हाउ सक्सेसफुल मतलब मुझे नहीं उसकी कोई सक्सेस स्टोरीज तो मेरे पास नहीं है, पर चलते फिरते एड्स वगैरह देखी थी तो मुझे काफी अच्छा आइडिया लगा। Even they arranged an event where you would register and you would go। हाँ, स्पीड डेटिंग वाला उन्होंने किया हुआ है कि आंटीज भी आपस में स्पीड पे मतलब 5-5 मिनट के लिए यू मीट लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि वो कितना सक्सेसफुल था, लेकिन आई रियली लाइक दैट आइडिया और मैंने कहा चलो यार कुछ चेंज तो होगा कि यहाँ पे जो है वो कुछ चेंजेस आएंगे। लेकिन ये है कि आई थिंक काफ़ी चीज़ें चेंज हो भी रही हैं। बहुत सारे मैंने लड़कों को भी देखा कि वो स्टैंड लेते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमने घर घर नहीं फिरना, हाँ। तो हम प्रोफाइल से ही शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और उसके बाद ये है। और बहुत सारे लड़के हैं जो मैंने देखा कि वो अपनी अम्मियों को जो है ना वो थोड़ा ऑन ट्रैक भी रख रहे होते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। लाइकवाइज मैंने लड़कियों को भी देखा है कि दे नो कि उनके राइट्स क्या हैं, बर्थ हम लोगों को बर्थ क्या है, और उनको पता होता है कि वो हर एरे गहरे को अपने घर में नहीं आने देते, तो विच इज़ ग्रेट टू सी। लेकिन बहुत सारे अभी भी जो है वो उसी स्पाइरल में जो है रिश्ता कल्चर के स्पाइरल में जो है वो लोग फंसे हुए हैं, बिल्कुल, कि वही ट्रेडिशनल तरीके से जो है आपने करना है। Exactly. तो so I think wrapping up, I would just say कि basically I think decency goes a long way. Basic manners, like even if you have to reject somebody, लड़की है लड़का है, like be polite about it, don't reject on their faces, don't attack them personally, ओहो ये तो काली है, ये तो मोटा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और खास तौर पे आई थिंक जो सबसे ज्यादा हर्टफुल चीज होती है वो पर्सनल अपीयरेंस एंड देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बिकॉज बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर लाइक जनरली आर नॉट इन समबडीज। और वही बात है ना कि दूसरी बात ये है हबीबा कि प्लीज लेट द अदर पार्टी नो एज वेल। जिस तरह एचआर के ऊपर सबसे बड़ा काला धब्बा यही है ना कि वो कैंडिडेट को दे डोंट गेट बैक टू देम, इसी तरह प्लीज मतलब तरीके से उनको बता दें कि व्हाट्स कि इट्स नॉट वर्किंग आउट। समटाइम्स इट्स नॉट इवन लाइक अगर आपको अपीयरेंस वाले मसले हैं और अपने अंदर ही होल्ड किया हुआ है, आई थिंक इट्स बेस्ट कि आप वो रीजन ना ही बताएं तो बेहतर है। exactly. अगले बंदे की दिल आजारी मत करें। या एग्जैक्टली, एंड ऑल्सो मतलब डोंट डू लाइक बल्क शॉपिंग ना करें कि 10-10 लोगों को आप देख के और सबको आपने दिलासे दिलाए हुए जस्ट बिकॉज यू कांट डिसाइड, एंड लाइक डोंट have unrealistic expectations. This is for both, like ब्रैड पिट अगर है आपका बेटा तब एंजेलिना जोली आपने लानी उससे पहले उसके अलावा नहीं मिल सकती आपको, राइट? सो that's also very important, and I think kindness if you lead with kindness and empathy, like imagine आपकी अपनी बेटी या का रिश्ता अगर हो रहा हो और इस तरह की कोई बात उसको करे तो आपको कैसा लगेगा, राइट? You'll probably won't be able to even sleep, right? वो आपको इतना तंग करेगी वो चीज़। तो like think about other parents as well and other girls, guys, both of them. अपनी लेन में रहें यार, मतलब जो आपकी डिमांड्स हैं अपने दिमाग में रखें, उसके हिसाब से प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करें एंड देन गो, ताकि देयर आर हायर चांसेस ऑफ। बट आई रियली लाइक एटलीस्ट कि चलो वो जो मैंने तो वो वाला भी टाइम देखा हुआ है ना, व्हेन माय सिस्टर लाइक वी वर लुकिंग फॉर आवर सिस्टर
सिस्टर्स रिश्ता, तो वो तब तो ग्रुप शुप नहीं होते थे, तब तो बीच में एक खातून होती थी ना रिश्ते कराने वाली आंटी, वो लूटती थी, ठीक है। और पहले तो ये तो था कि वो आंटी को डिस्प्ले करके दिखाना पड़ता था कि और वो आंटी सबसे ज्यादा वो जो ब्रूटली वो बदतमीज तरीके से वो आपको बताती थी कि आप में क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, कितना आपका वेट होना चाहिए, फलाना टमकाना। सबसे पहले तो वो आंटी खुद स्क्रूटनाइज करके जाती थी, रेट शेट करके जाती थी कि मैं कितने पैसे लूंगी, क्या लूंगी, फलाना, और फिर वो घटिया से रिश्ते दे जाती थी। मतलब बैक इन 2000 अर्ली 2000 तो आपके पास ये भी नहीं होता था कि आपने किसको घर बुलाना है, वो फिर आंटी खुद ही ले आती थी बस। हाँ, और ऑप्शन वो कभी समटाइम नहीं भी देती थी कि अच्छा वो कहती थी एक रिश्ता है मैं लेके आवांगी इतवार नू, तो वो ले आती थी। एग्जैक्टली। तो शुक्र है कि वो एटलीस्ट एक लेयर जो है वो निकल गई है। लेकिन वैसे होती भी हैं मैनी टाइम्स लोग जो हैं वो ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि अभी ग्रुप्स और कम्युनिटीज इस तरह से वजह से एग्जैक्टली आई थिंक दैट्स तो ये थोड़ा सा बेहतर हो गया। उसमें आपको थोड़ी ऑप्शन मिल जाती है, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ी मार्जिन मिल जाता है कि आपने किन किन लोगों को अपने घर के अंदर घुसाना है। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से मैसेजेस का ये भी होगा कि अरेंज मैरिज इज नॉट बैड, द रिचुअल्स अराउंड अरेंज मैरिज दैट दे नीड टू चेंज वेरी ड्रास्टिकली। ऑफ कोर्स, लाइक आई हैव नोन कपल्स जिनकी बहुत सक्सेसफुल मैरिजेस रही हुई हैं और वो कम्प्लीटली अरेंज नहीं है, इसमें कोई नहीं है। आई मीन आई हैव सीन पीपल जिनकी शादी अरेंज हुई थी एंड दे फेल मैडली इन लव विद ईच अदर, और उनकी शादी इतनी सक्सेसफुल रही है। सो अरेंज मैरिज में कोई कबाहत नहीं है, इट्स जस्ट द प्रोसेस एंड द ट्रेडिशन। और इवन प्रोसेस का भी मसला नहीं है, इट्स जस्ट द वे इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड, द वे इट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड, उसका मसला है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और शायद आई थिंक ओवरऑल एज अ सोसाइटी हमें थोड़ा सा सेंसिटिविटी लेके आनी चाहिए, बी बेटर, बिहेव बेटर, डिसेंसी करें थोड़ी के सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ी सी अपने अंदर लेके आए, लोगों की फीलिंग्स का ख्याल रखें। मतलब अगली जो लड़की बेचारी, आपको नहीं पता उसने कितनी ट्रॉलियां पहले से जाई हैं, मतलब वो आपको नहीं पता उसके दिल में क्या उम्मीद है, आपको नहीं पता उसके क्या एम्बिशंस है, आप बुलडोजर लेके उसकी उम्मीदों के ऊपर आप फेंकते हुए जा रहे हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। और जिन जिन के रिश्ते इन द लाइन, आई थिंक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन पे है कि वो अपने पेरेंट्स से बात करें कि इसको हमने ही इस चेन को जो है वो ब्रेक करना है। तो आई थिंक विद दैट बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। we can wrap up and we'll see you next time. Okay जी, बाय।